जी, तो अभी हम जा रहे हैं कुर्तबा। हमने कुर्तबा का बहुत ज़्यादा तारीख़ में पढ़ा था, हमने कहा चलो इस शहर में चलते हैं और इसको भी ज़रा देखते हैं। तो काफ़ी सालों के बाद मैं आया हूँ, ये मेरा दूसरा ट्रिप है कुर्तबा का। तो क्या उससे कहते हैं, मैंने कहा चलो आज मैं इस ट्रिप पे जाऊँगा तो अब अपनी यूट्यूब पे वीडियो भी बनाऊँगा, ख़ास तौर पर कुर्तबा की मस्जिद की। तो कुर्तबा ये शहर है, ये आप देख रहे हैं, इसकी गलियाँ काफ़ी पुराने ज़माने की बनी हुई हैं। और इसके अलावा ये कुर्तबा जो शहर है अब नया भी बन गया है, ये शहर वसी हो रहा है। तो ये नया जो शहर है देखें जी, ये बंदा इन्होंने बनाया हुआ है सफाई वाला यहाँ पर। और ये इसकी गलियां बड़ी और रोडें बड़ी कुशादा हैं यहाँ पर। और मैंने कहा ये आपको नया शहर भी दिखा दूँ। और अभी हम जो शहर का जो पुराना इलाका है उसकी तरफ जाएंगे जहाँ पर है मस्जिद कुर्तबा। तो पैदल हम जा रहे हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी है और हम चलते हैं कुर्तबा की तरफ। ये देखें जी, कैसा खूबसूरत है नज़ारा यहाँ पर देखें। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं हूँ कुर्तबा सिटी में और ये है मस्जिद कुर्तबा, आप देख रहे हैं। तो आइए मैं आपको मस्जिद कुर्तबा की सैर कराता हूँ। जी, तो कुर्तबा मस्जिद के जाने से पहले ही आपको इर्द गिर्द के इलाके में काफ़ी ज़्यादा जो सी हैं वो एक कल्चरल या पुराने ज़माने के स्टाइल की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। और ये देखें, ये भी एक बहुत जहाँ पर एक पार्क सा इन्होंने बनाया हुआ है। और ये वैसे इस इलाके का इर्द गिर्द का इलाका है कुर्तबा मस्जिद के। और ये देखें उस तरफ जो है वो शहर की जो सी है नई आबादी है, ये सारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर लोग घरों में रह रहे हैं। और अगर इसके तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो कम्प्लीटली दूसरा समा नज़र आता है कि यहाँ पर जो है पुराने ज़माने की चीज़ें नज़र आएंगी आपको। ये देखें कि बिल्डिंग्स हैं पुरानी, और ये देखें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ना पुराना नक्शा पेश किया हुआ है। ये देखें जी, कितने पुराने पत्थर यहाँ पर लगाए हुए हैं। और ये सारा जो है मस्जिद के इर्द गिर्द का इलाका है। ये देखें कैसे इन्होंने बनाया हुआ है ये। और इसी के इर्द गिर्द इन्होंने मज़ीद जो से होते हैं दीवारें तामीर की हैं जो आजकल के जदीद हैं दौर की हैं। लोग इस घरों में इधर रहते भी हैं। ये छोटी छोटी सी गलियां हैं। और अभी जो है मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे एड्रेस पता नहीं है। ये देखें फवारा है। और मैंने कहा मस्जिद शायद सामने ही हो, मैं भूल गया था रास्ता। तो अभी मैं जा रहा हूँ और किसी से पूछता हूँ कि मुझे मस्जिद का बताओ कहाँ पर है यहाँ पर। और ये जो घर है अभी देखें ये काफ़ी ज़्यादा नए तामीर हुए हैं। तो ये गलियाँ छोटी छोटी सी, तो इस तरह से ऐसे आप जा सकते हैं मस्जिद की तरफ। ये देखें काफ़ी छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, पैदल ही आप जा सकते हैं यहाँ से, गाड़ी तो आपको कहीं और ही पार्क करनी पड़ती है। ये देखें जी, इस इमारत को इन्होंने मज़ीद जो है रेनोवेट किया है और ये काफ़ी अब स्ट्रॉन्ग है। और ये देखें मस्जिद का इधर लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है जिधर जाना है। मिल रहा नहीं है, गलियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने पोस्टमैन से पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ इसका इंटर कहाँ होती है, एंट्रेंस। तो ये अभी मुझे लेके जा रहा है जी। तो पोस्टमैन को बोला है, अभी ये पोस्टमैन जो है ये हमें अभी लेके जा रहा है मस्जिद की तरफ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलियाँ हैं। तो पोस्टमैन यहाँ पर इस तरह के होते हैं। और ये देखें काफ़ी गलियाँ छोटी छोटी सी, और हम इसको भी फॉलो कर रहे हैं, मस्जिद की तरफ हम जा रहे हैं। सी ला बंदेरा सी। इसके पास आसपास भी छोटे छोटे से मकान बनाए हुए हैं पुराने टाइप के। मस्जिद से पहले बहुत सारी आपको शॉप्स नज़र आएंगी जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी, यादगार के तौर पर जो कुर्तबा को शहर को प्रेजेंट करती हैं। ये देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और लोग इन सोवेनियर को लेकर जाते हैं यादगार के तौर पर। ये देखें यहाँ पर पंखे भी बनाए हुए हैं, ज्वेलरी का भी यहाँ पर सामान है।
इसके अलावा प्लेटें भी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी भी चीज़ें हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत हैं ये वाली सारी। ये सारी यहाँ की जो सकाफ़त है उसको शो कर रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्या उससे कहते हैं, बैग भी बनाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये किचन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ है। ये देखें प्लेटें हैं। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पर, आप देखेंगे। लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर टाइम लगता है इनको देखने में। तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा मैं ये दिखा दूँ कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इस तरह की दुकानें नज़र आएंगी। ये जी कुर्तबा मस्जिद के बाहर का नज़ारा है। ये देखें, ये ऐसे बनी हुई है मस्जिद। और ये है इसकी गलियां देखें, फ़र्श जो सा देखें ये कैसा बना हुआ है। ये देखें जी, काफ़ी ऊंचा है ये वाला। और ये इसका मेन दरवाज़ा है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है और काफ़ी तारीखी है ये। Morenito, no me digas que no. Un momento. दरवाज़ा देखिए ये। देखें जी, ये इसकी छत है, कितनी खूबसूरत बनाई हुई है। और ये बिल्कुल मेन जो एंट्रेंस है ना, ये मैं वहाँ पर खड़ा हूँ और अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पर भी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन उनको बंद किया हुआ है इन्होंने। ये देखें यहाँ जंगला लगा हुआ है। और ये ऊपर देखें छत कितना खूबसूरत है। और ये फ़र्श देखें कैसा है जी, यहाँ पर पुराने ज़माने का बनाया हुआ है। और अभी हम ये अंदर जा रहे हैं इसके मस्जिद के अहाते की तरफ। और फ़र्श देखें कैसा इन्होंने बनाया हुआ है, पुराने स्टाइल की है ये फ़र्श। और ये है जी अंदर का समा जो है मस्जिद के। और देखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दरख्त लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। और ये जो सा जी रास्ता है, ये देखें सारा, ये खजूरों के भी यहाँ पर दरख्त लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो सा पूरा एक इस्लामी माहौल नज़र आ रहा है आपको। और इसके अलावा ये देखें आगे मैं जा रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें रोडें इन्होंने जो सी पत्थरों वाली बनाई हुई हैं पुराने ज़माने के तर्ज के मुताबिक। और ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो सा बड़ी मस्जिद है ये वाली। और अभी हम आगे जा रहे हैं, मैंने कहा चलो मैं आपको मज़ीद दिखाऊं कि यहाँ पर बेंच भी इन्होंने लगाए हुए हैं। और गर्मी का है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये अंदलूस जो सा एक गर्म सूबा है पुराने ज़माने की। ये देखें लकड़ियाँ लगाई हुई हैं इधर, काफ़ी ज़्यादा नुमाइश इन्होंने की हुई है पुराने चीज़ों की। और ये जो सा सराउंडिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक और दरवाज़ा भी है, यहाँ से आप शहर से बाहर जा सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं टिकट देने के लिए काउंटर पर। तो मैंने कहा ये देखें सारा आपको बताऊं, बरामदा सा बनाया हुआ है ये वाला इन्होंने। और ये देखें यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें लगाई हुई हैं नुमाइश के तौर पर बाहर ही, लेकिन अंदर जो सा है वो मस्जिद और है। और ये देखें यहाँ पर इन्होंने ये जो सा है कैसा नुमाइश के तौर पे दिखाया हुआ है। ये वाला एक बड़ा सा बरामदा, यहाँ से आप पैदल चल सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ टिकट देने के लिए। तो काउंटर जो सा है वो टिकट वाला आगे है। तो मैंने कहा चलो यहाँ से मैं ये भी व्यूअर्स को दिखाऊं कि ये इसका कैसे नज़र आता है यहाँ से। ये देखें छोटे छोटे से गेट हैं जो मस्जिद के आसपास आगे दूसरे इलाकों में खुल जाती हैं। तो ये देखें यहाँ पर आगे मज़ीद रोडें आ जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी दरवाज़ा है एक। तो इसकी जो सी है ना इंट्रेंस काफ़ी ज़्यादा है। जो मेन दरवाज़ा वो मैंने आपको दिखाया था, वैसे टूरिस्ट वहाँ से आती हैं। और ये देखें काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं तारीख़ी तौर पर। तो ये देखें कितना खूबसूरत है यहाँ पर। और परिंदों की भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये देखें यहाँ पर एक वैसे फाउंटेन भी बनाया हुआ है। तो मैं भारत टिकट की तरफ रवा दवा हूँ, मैंने कहा ये कैमरे में ये भी कैप्चर कर लूँ। तो ये देखें जी ये कितनी खूबसूरत है यहाँ पर बिल्डिंग का ये वाला जो इन्होंने बनाया हुआ है डोर सा, दरवाज़ा सा। ये यहाँ पर लेकिन मना है आना। मस्जिद के
बहुत सारे दरवाजे हैं जो ज़्यादातर बंद हैं और एक दो ही जो से हैं दरवाजे वो खुले हुए हैं। तो अभी टिकटें ले ली हैं ये वाली, और अभी हम चलते हैं अंदर। ये देखें जी कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, ये डिज़ाइन बनाए हुए हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत बनाया हुआ है ये अभी हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और ये है एंट्रेंस। ये जी अभी मैं अंदर आ गया हूँ। तो अभी हम गए हैं उधर मस्जिद के इधर अंदर आने से पहले उन्होंने हमें बोला कि आपने इधर प्रे नहीं कर सकते। तो ये मस्जिद के अंदर उन्होंने चीज़ें काफ़ी लगा दी हैं। ये जी कुर्तबा मस्जिद का अंदर का हिस्सा है, ये देखें कैसा शानदार है अंदर से। कह रहे हैं मंदिर में आप नमाज अंदर नहीं पढ़ सकते। मस्जिद के अंदर उन्होंने बहुत सारे जो से सेक्शन बना दिए हैं जिनमें ईसाई इबादतगाह और उनकी कोई चीज़ें वगैरह भी हैं, और उन्होंने जंगलें लगा दी हैं। तो यहाँ पर जो है मुसलमानों की जो सेक्शन है वो कम है और ज़्यादातर जो से ईसाइयों की चीज़ें उन्होंने दिखाई हुई हैं इस मस्जिद के अंदर। फर्श पे ये देखिए ये भी बना हुआ है। मुझे वार्निंग दे रहे हैं कि वीडियो ना बनाएं, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई हुई है इस मस्जिद के अंदर। तो ये यहाँ पर अभी थोड़ा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है यहाँ पर इस मस्जिद में। जी मुझे ये बोला गया कि आप मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ सकते, तो मैंने कहा, दिल में सोचा कि अल्लामा इकबाल ही वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने 1933 में इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी। और वो जो दिन था वो 27 मार्च का था जब प्रोफेसर आर्नल्ड ने उनकी हेल्प की और वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के काबिल हुए। तो अल्लामा इकबाल जो से थे वो आए थे यहाँ पर स्पेन के दौरे पर, और उन्होंने मस्जिद कुर्तबा का दौरा किया और यहाँ पर नमाज के लिए इजाज़त मांगी तो उनको इजाज़त नहीं मिली। तो बाद में फिर अल्लामा इकबाल ने ये बताया कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईसाई उनसे मदीना में मिलने आए थे तो वो मस्जिद नबवी में उन्होंने क़याम किया था और उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला था कि हम अपनी इबादत करना चाहते हैं। तो हज़ूर ने उनको इजाज़त दी थी। तो अगर ये मस्जिद जो सी थी पहले यहाँ पर मुसलमान इबादत करते थे, तो मैं ये जो सा हूँ यहाँ पर नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। तो पादरियों ने फिर मशवरे के बाद उनको इजाज़त दी और ये शर्त रखी कि अगर उन्होंने नमाज़ पढ़नी है तो वो मस्जिद को बंद करके नमाज़ पढ़ें। और इस तरह अल्लामा इकबाल ने फिर अज़ान दी और यहाँ पर 2 नफल पढ़े। इस मस्जिद में ज़माना कदीम के कुछ नवादरात आज भी महफूज हैं जो आप देख सकते हैं। जी तो अगर मस्जिद कुर्तबा की तारीख़ को देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले जो सी थी मुसलमानों ने जो मस्जिद बनाई थी वो अब्दुर्रहमान अव्वल ने बनाई थी। अब्दुर्रहमान अव्वल जो से थे इनका जो सा तल्लुक़ था वो दमिश्क से था, लेकिन ये जो से थे अब्बासियों से बचकर अंदलस में आए और यहाँ पर फिर उन्होंने इलाके को फ़तह करके अंदलस को इसका दारुल हुकूमत बनाया। और इस जगह पर पहले मुसलमान और ईसाई दोनों इबादत करते थे। तो अब्दुर्रहमान अव्वल ने ईसाइयों को पैसे दे के ये ज़मीन ख़रीद ली और यहाँ पर जो सा था मस्जिद बनाई। और ये मस्जिद जो सी थी फिर 784 में बनी गई और इसके अलावा इसको मज़ीद तब्दील किया गया मस्जिद को। और 909 में अब्दुर्रहमान सालस ने इस मस्जिद को मौजूदा शक्ल दी। लेकिन आपको पता है कि स्पेन जो सा था उसके बाद ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया जब यहाँ पर जंग वगैरह हुई। और इस तरह जो सा था सन 1236 में यहाँ पर ईसाइयों ने इस इलाके को फ़तह किया कुर्तबा को और इस मस्जिद को बंद कर दिया।
और यहाँ पर जो सा था फिर 1523 में एक गिरजाघर की तमीर की गई और बादशाह जो सा था बादशाह चार्ल्स उसने इस इलाके में मस्जिद के अंदर गिरजाघर को तामीर किया और इस तरह ये जो सी थी मस्जिद जो सी थी ये गिरजाघर में बन गई। आज भी यहाँ पर चर्च जो सा है वो फंक्शनल है, यहाँ पर इबादत होती है और मस्जिद अब बंद है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अब्दुर्रहमान अव्वल जिन्होंने ये मस्जिद बनाई थी उनकी कब्र भी इसी मस्जिद के अंदर ही थी, लेकिन जब वक़्त के साथ साथ इस मस्जिद में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई और अब यही कहा जाता है कि उनकी जो कब्र है मस्जिद के अंदर ही है, लेकिन अभी तक उसका कोई ख़ास पता नहीं है। इसके अलावा दिलचस्प बात ये है कि मस्जिद कुर्तबा को 1984 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक सकाफ़ती फ़िरसा करार दिया था और यहाँ पर मुसलमानों की तकरीबन आबादी जो सी है 25,000 के करीब मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। ये चर्च का एक हिस्सा है, ये देखें यहाँ पर सारा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। ये स्टैचू आप देख रहे हैं सारे, और ये इसकी छत है, काफ़ी ज़्यादा कुशादा छत है इसकी। और यहाँ पर बाकायदा जो होती हैं ईसाई लोग आते हैं और प्रे करते हैं। और इस तरफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हॉल है और ये देखें चलने के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो छत जो सा है कुर्तबा का मस्जिद का ये तकरीबन एक जैसी है, इसका डिज़ाइन सारी मस्जिद का। एक दो पोर्शन है जिनका थोड़ा सा डिज़ाइन मुख्तलिफ है, तो आपने वीडियो में या काफ़ी जगहों पर देखा होगा, तो ये आपने इसका सीनरी या ऐसी फ़ोटोज़ देखी होंगी सारी। तो ये इसका सारा इलाका है यहाँ पर और इसके मुख्तलिफ सेक्शन उन्होंने बनाए हुए हैं, ये देखें यहाँ पर जी। तो वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन 2-3 बंदे जो हैं सिक्योरिटी वाले वो मुझे बड़े घूर रहे हैं और बड़े ऐसे करके मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम कंटिन्यूस कर ही जा रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, ये देखें। अब मैं आपको मुस्लिम साइड की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर मुसलमानों की काफ़ी जो सी हैं कदीम चीज़ें या उनकी यादगार यहाँ पर हैं। ये सारे जो इस्लामी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप सारे के सारे। जी व्यूअर, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे यहाँ पर काफ़ी दफ़ा सिक्योरिटी गार्ड वाले ने आए हैं, उन्होंने बोला कि आप ये ना वीडियो बनाएं, वो ना बनाएं, आवाज़ आपकी आ रही है। तो उन्होंने वीडियो के दौरान मुझे काफ़ी ज़्यादा वार्निंग दी हैं, लेकिन मैंने फिर उनको दोबारा बोला कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, मुझे कोई मना नहीं है, और मेरी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है। तो अभी मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पत्थर भी हैं पुराने ज़माने के, और यह कि इसका छत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और एक जैसी इसका छत है सारा। लेकिन कुछ इलाके जो सी हैं उनका छत जो है वो थोड़ा सा बनावट के लिहाज से मुख्तलिफ है। और यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा जो सी हैं तारीख़ी तौर पर चीज़ें रखी गई हैं, ईसाइयों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। तो अभी गार्ड वाला फिर आया, वो मुझे बोल रहा है आपकी आवाज़ आ रही है, तो आप वीडियो ना बनाएं। लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज करके फिर मैंने वीडियो बनाई है और अभी मैं इधर आ गया हूँ। ये देखें, तो यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो सी हैं अपनी बाक़ियात रखी हुई हैं यहाँ पर, ये देखें। और अभी इस तरफ चलते हैं, तो यह है कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। ये देखें जी, मस्जिद का ये एक हिस्सा है, ये वाला ये देख रहे हैं, ये एक दरवाज़ा सा बनाया हुआ है मस्जिद का। ये देखें जी, इस्लामी ख़ताती की यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, और ये कब्र भी है।
फर्नांडस दी मोंते मायोर, किसी क्रिश्चियन की ये कब्र है ये वाली। तो ये फर्नांडो की कब्र है जिसने मस्जिद को चर्च में तब्दील किया था। आप देख सकते हैं, और हर जो सा सेक्शन है यहाँ पर, तो उसकी अपनी ही यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं। उन्होंने हर सेक्शन को उन्होंने बनाया हुआ है। बाज़ जो से हैं वो ईसाइयों के तर्ज पे बनाए हुए हैं, और बाज़ उन्होंने जो से हैं वो मुसलमानों की तर्ज पर बनाए हुए हैं। तो मस्जिद के जो बिल्कुल सेंटर में, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ईसाई जो होते हैं आज भी इबादत करते हैं। चर्च के लिए डेस्क इन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखें जी, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बनाई हुई हैं चीज़ें। मस्जिद के ज़्यादातर जो हिस्से हैं वो डिज़ाइन शायद उनसे सेम ही है तकरीबन, कुछ हिस्से हैं उनका डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है। सऊदी अरब ने बहुत दफ़ा कोशिश की कि वो इस मस्जिद का कंट्रोल कर ले या इसके लिए फ़ंड मुहैया करे, लेकिन स्पेन की हुकूमत इस पर राज़ी नहीं हुई। और इसके अलावा OIC जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी अपील की कि इस मस्जिद को बहाल किया जाए, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। मस्जिद का मामला 2 दफ़ा आलमी अदालत में भी गया और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया, जिसमें यही कहा गया कि ये मस्जिद जोन सी है अब ये चर्च के तौर पर रजिस्टर है, इसलिए इसकी कानूनी हैसियत को तब्दील नहीं किया जा सकता, या ये स्पेन का दाखिली मामला है। आइए मैं अब आपको लेके जाता हूँ जो यहाँ पर ईसाइयों के लिए ज़्यादा मुक़द्दस जगह है। ये देखें, इन्होंने इसको बंद किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इसको पाक समझा जाता है इस इलाके को। ये इन्होंने अपने ईसाई मज़हब के तहत तबरक पानी रखा हुआ है इनमें, वैसे ये बंद किया हुआ है इन्होंने इस बार में। ये देखें, कुछ ईसाई उलमा इस जगह को ईसाइयत की फ़तह करार देते हैं और इस्लाम से नजात की अलामत समझते हैं। वो इस मौजूदा हालत यानी इस चर्च को तारीख़ी और मुक़द्दस करार देते हैं, इसीलिए यहाँ पर बाकायदा हर हफ्ते इबादत होती हैं ईसाई मज़हब के तहत, और यहाँ पर ईसाइयत की तबलीग भी की जाती है। ईसाई लोग जो से हैं वो इस मस्जिद को एक चर्च के तौर पर बड़ा मुक़द्दस समझते हैं, और यहाँ के जो चर्च के जो ओहदेदार हैं उन्होंने ये अहद किया हुआ है कि वो इस जगह को मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होने से बचाएंगे। और इसके अलावा वो ये समझते हैं कि ये ईसाइयत की एक बहुत बड़ी फ़तह है, इसलिए वो इसको बरकरार रखना चाहते हैं। और इसके अलावा वेटिकन सिटी ने भी इसकी हमायत की है कि ये एक चर्च है। जी, तो फिर गार्ड आ गए हैं, ये देखें, और ये जो है लेकिन यहाँ पर अभी भी इबादत होती है ईसाइयों की। जी, वो लड़की मुझे कह रही थी कि वीडियो ना बनाओ, लेकिन यह है कि कानूनी तौर पर आप वीडियो बना सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है, और आप तस्वीरें भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो 2 गार्ड हैं, पता नहीं इनको मैं क्यों नहीं पसंद आ रहा कि मुझे कह रहे हैं वीडियो ना बनाओ, वीडियो ना बनाओ, और बहुत से लोग मैंने देखे हैं वो बना रहे हैं। तो बहरहाल फिर मैंने ये सोचा कि चलो काफ़ी वीडियो मैंने बना ली हैं, और क्या उससे कहते हैं मैं अपनी कोई यादगार के तौर पे बना लूँ वीडियो। तो क्योंकि मैं काफ़ी दूर से आया था इस मस्जिद को देखने के लिए, तो इसलिए मैंने जल्दी अपनी 2 वीडियो बना ली, और मैंने सोचा अब मस्जिद से बाहर चलते हैं और बाहर का आपको इलाका दिखाता हूँ कि वो कैसा है। जी, तो मैं अभी आ गया हूँ बाहर। ये देख रहे हैं यहाँ पर जो सा कुआँ है, इसको लोग जमजम का कुआँ कहते थे, क्योंकि इसका जो सा पानी था वो काफ़ी ज़्यादा शफा वाला था, और लोग जो से थे नमाजी इसको बड़ा पाक समझते थे जमजम की तरह।
जी तो अभी मैंने मस्जिद से बाहर आ गया हूँ बाहर। जी ये तो मस्जिद का बाहर वाला हिस्सा है और ये जो इसका दरवाज़ा है इसको माफ़ीनामा दरवाज़ा कहते हैं, यानी पोर्ता दी पारदोन कहते हैं, यानी माफ़ी वाला दरवाज़ा। तो ये ईसाई अपने लिए बहुत मुक़द्दस समझते हैं कि ये माफ़ीनामा वाला जो दरवाज़ा है, तो ये देखें काफ़ी बड़ा है ये वाला, ये ईसाईयत के लिए बड़ा मुक़द्दस है और यहाँ से आप शहर से बाहर जा सकते हैं। चलो आ जाओ चलें।